हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज आपका शैडो साइड चेक करेंगे। ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा डार्क साइड रह गया है आप में जिसकी वजह से आप लाइफ में सिर्फ टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ही अट्रैक्ट करते हो। और ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, हर तरह के रिलेशनशिप है, चाहे वो ऑफिस में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है, या फिर रैंडम लोग भी हो सकते हैं। लाइक आपके लाइफ में जो भी आता है या आती है वो टॉक्सिक ही निकलता है। इट्स लाइक दे आर सो व्हाट डू आई कॉल ब्रोकन, ट्रॉमेटाइज्ड, अनहेल्दी, सोल एट द सोल लेवल, यू नेम इट एंड दे हैव इट। हमेशा आप गलत लोगों को ही, अगर सिंपल वे में बोलो, हमेशा आप गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो लाइफ में अक्रॉस रिलेशनशिप्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब तक हम लोग तो ये जान गए हैं कि जो हमारे अंदर है वही हम लोग बाहर के जो आउटवर्ड रिलेशनशिप्स है, आउटर रिलेशनशिप्स है, उसी में मैनिफेस्ट करते हैं। सो आप में ऐसा कौन सा डार्क साइड, कौन सा शैडो साइड रह गया है जिसको आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो? अगर आप में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप लाइफ में हमेशा हेल्दी लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो, बस आपके पर्सन ही टॉक्सिक निकल गए, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो हर रिलेशनशिप, इवन विद देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के साथ भी उनकी रिलेशनशिप कुछ हेल्दी नहीं है, वो भी टॉक्सिक ही है। सो हर रिलेशनशिप, हर तरह में आओ, रीडिंग स्टार्ट हुआ है ना, तो अभी उसको अटेंशन चाहिए। एनीवे, सो हर जगह से आप सिर्फ अनहेल्दी रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो। और आप, देयर हैव बीन टाइम्स, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सोचा है इसके बारे में, आप कुछ नहीं करना चाहते हो इसके बारे में, बट यू नो व्हाट, आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते हो। वो होता है ना कि सरदर्द होता है, सरदर्द इज अ सिम्टम। एक्चुअल में सरदर्द का कॉज कुछ और ही होता है, इट्स जस्ट अ सिम्टम ऑफ अनदर डिजीज। एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, एसिडिटी गैस हो जाती है, वहां से सरदर्द हो सकता है, सर्दी लग जाए तो वहां से सरदर्द हो सकता है। पर इंस्टेड ऑफन हम लोग क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द रूट कॉज, हम लोग बस टेम्पररी रिलीफ के लिए सरदर्द की गोली ले लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म में तो क्या, अ लिटिल लॉन्गर देन द शॉर्ट टर्म भी कुछ आराम नहीं पहुंचाता है। हो सकता है 2 घंटा 3 घंटा के लिए सरदर्द कम हो जाए, फिर वो वापस आ जाती है। जब तक हम लोग रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, जब तक हम लोग गैस्ट्रिक या एसिडिटी का पिल नहीं लेते, उसके साथ सरदर्द का दवाई नहीं लेते, तब तक हम लोग ठीक नहीं होते। सो लेट्स फाइंड आउट कि वो रूट कॉज क्या है आप में। वैसे तो सब कुछ सही है आप में, तो ऐसा एक चीज, ऐसा एक पिन कहाँ अभी तक प्रिक किया हुआ है, लगा हुआ है, जो अभी तक वो अपरूट नहीं हो पाए, वन से जो अभी तक आपने अपरूट नहीं कर पाए हो, और जिसकी वजह से आप सारे ब्रोकन सोल्स को, सारे टॉक्सिक सोल्स को ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। अगेन मैंने ये ब्लैक कार्ड्स निकाला है। सो okay, before I shuffle, I keep forgetting, I need to protect my energy. So all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. So ये डार्क कार्ड्स मैंने निकाले हैं, तो मैं शफल कर रही हूँ और एक ही कार्ड लूँगी, देखते हैं कि क्या है। अगर आप ज़्यादा ट्रिगर्ड फील करें तो आप अवॉइड कर सकते हैं ये रीडिंग देखना, but I would like you to watch this, and if this resonates, it's good. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके टाइमलाइन में पॉपअप करेगी। और जेंडरलेस रीडिंग है, कोई भी देख सकता है, मर्द, औरत, किन्नर, ट्रांसजेंडर, कोई भी देख सकते हैं। एडिक्टेड, सी द कार्ड। पहले कार्ड दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ये रात के टाइम है इसीलिए शायद मेरी रिफ्लेक्शन आ रही है कार्ड में। एनीवे, सो बेसिक अब ठीक है। सो बेसिकली अब दिखाई दे रहा है
आई कैन सी दैट. बेसिकली दिस इज ह्यूमन फिगर जिसके पीछे बहुत सारा थॉर्न्स लगा हुआ है, चेन में जकड़ा हुआ है, और इसका हाथ धीरे धीरे मेल्ट कर रहा है, या ऑलरेडी गॉन, इट्स ऑलरेडी अ स्कार्ड फेस. इट्स द एडिक्टेड. So, where do I start? It's not about choosing the chains. It's about choosing the chains again and again. You know, आप ना जानबूझ के एट ऑफ स्वर्ड्स, वो एट ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी है ना कि चारों वो आँख में पट्टी बांध के वो चारों और स्वर्ड्स है अपने ही जाल में, अपने ही प्रिजन में, सेल्फ इम्प्रिजनमेंट का कार्ड है. सो वो उससे भी ज़्यादा ये डार्क कार्ड है. somehow ना you are addicted to your chains. ये जो बंधन है, ये जो अपने ऊपर जो ये बंदिशें आपने लगा के रखा हुआ है, ये जो आपको स्लेव बनने की आदत बन गई है ना फॉर एनीथिंग, वो आप छोड़ नहीं पा रहे हो. I'll try to explain. How do I explain? I'm feeling very अजीब लग रहा है. Anyway, आई डोंट नो किसके साथ ये रेजोनेट कर रही है. जिसके साथ भी कर रही है, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. आप ना किसी चीज से एडिक्टेड हो. कोई इंसान हो सकता है, लव, या फिर कंफर्ट जोन, ट्रॉमा, सो मच सो दैट आप वहां से, सॉरी, I had to go and cater to my child, so one of my children. So yeah, आप ना अपने कोई कंपनी, किसी का कंपनी, लव, सेफ्टी, पेन, यू आर एडिक्टेड टू इट. कभी कभी होता है कि हम लोग दुख से भी ना हमारा लगाव हो जाता है. कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, ये हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते. ये हम लोग मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, जब तक हम लोग के नसीब फूट रहे हैं. आप इट्स लाइक सब कुछ सही है. ऑल्सो योर एडिक्शन टू सेफ्टी इज स्लोली मेकिंग यू अ स्लेव. इट्स लाइक कोई कुछ पूछने से पहले ही आप इतना कुछ उसको दे देते हो, आप इतना कुछ उसके लिए ये जी हजूरी करने की बात, ये जो एक डर, खोने का डर, या फिर जो भी आपका ट्रॉमा बॉन्ड है, या जो भी है, यही आपकी सेफ्टी है. आप यहाँ से नहीं निकलना चाहते हो. ये जो इतने साल से इट्स लाइक आपको आदत पड़ गई है उसी चेन में रहने के लिए. कोई कुछ कहे इससे पहले ही आप उसको सब कुछ दे देते हो, सरेंडर कर देते हो. तो उसको और कुछ ऑटोमेटिकली वो आप उसका स्लेवरी करने लगते हो. इट्स लाइक कोई घर में आता है और जूता उतारने से पहले आप उसका जूता उतार देते हो, तो वो आप क्या हो जाते हो. क्यों कर देते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो अगर आपको वो अटेंशन ना दे, वो अगर आपकी जिंदगी से चले जाए. ये जो हाउ डू आई एक्सप्लेन, इट्स आज मैं ना ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूँ, बिकॉज समवेयर हियर आई एम फीलिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक. ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे दिल का गला दबा रहा है, इफ देयर कैन बी अ टर्म. सो आई थिंक आप में से जो भी ये रेजोनेट कर पा रहे हो, आप भी उसी सिचुएशन में हो. आप निकलना चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, आप खुद को इस चेन से बाहर जाना चाहते हो, पर बार बार आप इसी टॉक्सिसिटी, इसी चेन को आप अपना लेते हो. इट्स लाइक आपके सामने अगर एक हेल्दी चॉइस और एक टॉक्सिक चॉइस रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट यू कांट स्टॉप योरसेल्फ दैन मेकिंग दैट टॉक्सिक चॉइस. आपको वो टॉक्सिसिटी पसंद है, क्योंकि पसंद नहीं, आप वो ऑटोमेटिकली उस टॉक्सिसिटी की ओर आप इंक्लाइंड हो जाते हो, क्योंकि उसी में आपको सेफ्टी नजर आता है. जैसे मैं पहले वीडियोस में भी समझाया है कि ट्रॉमा बॉन्ड्स, टॉक्सिक बॉन्ड्स कैसे होते हैं. जैसे बचपन में एब्यूसिव, अगर हमारा बचपन एब्यूसिव रहा हो, हमारे ऊपर एब्यूज किया गया हो, हम लोग डिसफंक्शनल फैमिली से हो, तो कभी कभी, बट अगेन एक चाइल्ड के लिए अपना प्राइमरी केयर गिवर्स, अपने पेरेंट्स ही सबसे सेफ जोन होता है, सबसे अपना घर ही सबसे सेफ हेवन होता है. तो
कितना भी माँ बाप हमारे साथ बुरा क्यों ना करे, हम लोग के वो लोग जिस तरह हमें प्यार करते हैं, देखभाल करते हैं, वही हमारे लिए बहुत ही एक सेफ, बहुत ही एक हेल्दी रिलेशनशिप का डेफिनेशन बन जाता है. सो बड़े होकर भी जब हमारे एडल्ट रिलेशनशिप में यही ट्रॉमा मैनिफेस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि अब्यूज इज हेल्दी रिलेशनशिप. जी हजूरी करना बहुत ज़रूरी होता है एक इंसान को अपने पास बांधे रखने के लिए. मेरा तो आई हैव बीन, या फिर हो सकता है कि बचपन से ही आप बहुत छोटे थे तब से ही पूरे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़बरदस्ती आपके ऊपर दिया गया है, तो आपका यही बन गया है कि मुझे ज़्यादा करना है, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सबका देखभाल करना है. यही करते करते ना आप, अगर आपके रास्ते अगर कोई ब्रोकन सोल आता है, कोई टॉक्सिक इंसान आता है, आप वो देखते नहीं हो कि उसका इंटेंशन क्या है. वो ऐसा नाटक कर रहा है कि सच में वो नीडी है या सच में उसको आपकी मदद की ज़रूरत है. आप बस आगे चल के उसकी मदद कर देते हो और आउट ऑफ द वे चले जाते हो और फिर उसके साथ इमोशनल एक अटैचमेंट ऐसा बना लेते हो कि जब वो आपको चीट करके चला जाता है या चली जाती है तो आप कुछ और करने लायक ही नहीं रहते हो. आप फिर से टूट जाते हो और उस टूटे हुए हालत में फिर से अगर कोई आपको दिख जाए कि जो और एक टूटा हुआ इंसान मिल जाए तो आप उसको फिर से यू ट्राई टू क्लिंग. यू ऑलवेज नीड अ चेन टू बाइंड योर सेल्फ. एक हमेशा एक टॉक्सिक रिलेशनशिप आपको एक अपने लाइफ में चाहिए अपने आप को बांध के रखने के लिए. सो मच सो दैट फ्रीडम के लिए ना, फ्रीडम की मैनिफेस्टेशन बहुत होते हैं. फ्रीडम के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको रेबल बनना पड़ता है. फ्रीडम को आप तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो, जैसा भी कर सकते हो. पर स्लेवरी ये तो ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुके हो, ऑलरेडी आप गिवर बन चुके हो, ऑलरेडी किसी के पास बिक गए हो. नॉट इन द सेंस के पैसों के सेंस में, इमोशनली किसी के पास साथ बिक गए हो. सो अभी आप को वहां उस सिचुएशन से आप उसको क्या तोल मोल करोगे. समहाउ और द अदर ये जो इसका हाथ जो फेड कर रहा है ना, ये दिखा रहा है कि अभी आप लड़ना भी नहीं चाहते हो अपने फ्रीडम के लिए. आप लड़ना भी नहीं चाहते. यू डोंट इवन हैव दैट डिजायर लेफ्ट इन यू कि आप अपने फ्रीडम, इट्स लाइक आपको आदत पड़ गई है. यही आपका कंफर्ट जोन बन गया है. यही टॉक्सिसिटी आपका कंफर्ट जोन बन गया है. कोई अगर आपके लिए कुछ करे, ये आपके लिए आप बहुत ऑकवर्ड हो जाते हो. लाइक फॉर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि सबके लास्ट में आप सबको परोस के सबका खाना वाना हो जाए तो आपको लास्ट में खाना है, तो अचानक कोई अगर आपको परोस के खाना दे देता है तो आप चौंक जाते हो, आपको ऑकवर्ड फील होता है. नहीं मुझे ही करना होता है. लास्ट में किचन आपको साफ करना होता है. तो अगर कोई और आपको मदद करना चाहे, कोई हेल्दी रिलेशनशिप में या फिर कोई हेल्दी इंसान मेंटालिटी के इंसान आके बोले कि नहीं चलो आज मैं आपकी मदद कर देता हूँ, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप ऑकवर्ड हो जाते हो एज इफ वो बहुत बड़ा कुछ आपके लिए कर रहा है. पर यही नॉर्मल है. बट आपको ऐसी आदत पड़ गई है. फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसे टॉक्सिक, सपोज आपके पर्सन बहुत ही टॉक्सिक है, बट जस्ट बिकॉज आप सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से वही इंसान के साथ हो, तो आपको वही टॉक्सिसिटी, वही अब्यूज, वही नेग्लिजेंस, वही इंडिफरेंस की आदत, वही कोल्डनेस की आदत पड़ गई है. अभी कल अगर आप किसी और इंसान से मिलो जो हेल्दी चॉइस है आपके, जो आपकी तरफ इमोशंस डेवलप करे और आप भी उसकी तरफ जाना चाहो, तो आप ऑकवर्ड हो जाते हो कि नहीं ये ऐसा कैसे हो सकता है. रेड फ्लैग ही तो नॉर्मल है, ये ग्रीन फ्लैग ये तो डिसफंक्शनल है. सो वही बन गया है और आप जाते हुए भी ना वो चेन तोड़ नहीं पा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है कि मैं अगर अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ गई तो या आ गया तो मेरी तो आइडेंटिटी नहीं रहेगी. वैसे भी आपकी कोई आइडेंटिटी तो रही नहीं है. आप तो स्लेव बन गए हो अपने हालात के, अपने सिचुएशन के, अपने जो भी मैनिपुलेटर्स है तो एक ही चीज, यही आपकी ये जो एडिक्शन टू टॉक्सिसिटी है, यही वेरियस शेप्स एंड साइजेस में आपके सामने मैनिफेस्टेड हो रहे हैं. बस नाम बदल रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं और रिश्ते बदल रहे हैं. बट एक्चुअली कोर सोल सेम ही है, कोर एसेंस एक ही है, वो वैनिला फ्लेवर ही है.
कभी केक में है, कभी बिस्किट में है, कभी आइसक्रीम में है, पर वो वैनिला ही है। तो आप हर जगह से वो टॉक्सिसिटी अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आप एडिक्टेड हो। बचपन से ये पेन झेलते झेलते, बचपन से ये टॉक्सिसिटी इज हेल्दी करते करते आप अपना ब्रेन वॉश ऐसा कर लिए हो और उसको सबकॉन्शियसली वो एकदम बैठ गया है, एकदम इम्प्रिंटेड हो गया है, वो एकदम टैटू हो गया है, उसका टैटूड हो गया है। बट अगेन इस पर आप काम कर सकते हो, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ना। ये जो आप अभी कह रहे हो कि नहीं इतने साल ऐसे ही बिता दिए हैं तो बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाएगी, क्या होगा? क्या होगा? रेबल बन के क्या होगा? फ्रीडम पाके क्या होगा? फिर वही तो होगा। लाइक अभी अगर आपके पास एक हेल्दी कंपेनियन का ऑप्शन हो और एक अनहेल्दी पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर अनहेल्दी है और जो नया पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में वो हेल्दी है, तो आप वो हेल्दी चॉइस पे क्यों नहीं जा रहे हो? अरे क्या होगा, वही तो एक ही बात है, ये संसार छोड़ के उसके साथ जाना पड़ेगा, फिर वही ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग बन जाएगा। यू डोंट वांट टू टेक अ चांस। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी जंप करो इस रिलेशनशिप, इवन टूवर्ड्स योर सेल्फ। सपोज आप बहुत भूखे हो और अपना प्लेट लेके, थाला लेके, खाना लेके आप बैठे हो, कोई इंसान आ जाता है जो बोलता है कि मुझे भी भूख लगी, तो आप पूरा वो थाला उसको दे देते हो। पूरा थाली देने की जरूरत नहीं है, आपको भी भूख लगी है, उसको भी भूख लगी, आप आधा भी दे सकते थे। पर नहीं, ये जो भूखा रह के आपको जो ये पेन फील हो रहा है, आपको जो एक तरफ पेन, एक तरफ ये जो सैक्रिफाइस कर लिया, एक जो महान बन गया, इसका ये जो मैं भूखी रह के किसी और का पेट भरी, यू नो ये जो आप अपने आप को समझा रहे हो ना, इसमें कोई महानता नहीं है। अपने आप को किसी के लिए, अगर किसी के प्रति आपको डेडिकेटेड होना है ना, वो अपने प्रति डेडिकेटेड होना होता है। क्योंकि आप अगर खुद स्ट्रांग नहीं हो तो आप भी किसी के लिए हेल्दी चॉइस नहीं हो। थिंक अबाउट इट, थिंक फ्रॉम द अदर वे अराउंड कि आप खुद अगर ऑफ कोर्स आप जिस तरह टॉक्सिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो टॉक्सिक इंसान आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए भी तो आप ही टॉक्सिक हो ना। तो दोनों तरफ ही टॉक्सिसिटी है ना, तो आप भी तो ऑलरेडी अभी टॉक्सिसिटी अंडरगो कर रहे हो। तो आप इस टॉक्सिक साइकिल से अगर खुद को मुक्त नहीं करते हो तो आप भी किसी के लिए हेल्दी चॉइस नहीं बनोगे। अब मैं शैडो हीलिंग कार्ड से देख लूंगी, मैसेजेस से देख लूंगी कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है आपके लिए, कि आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन से निकलने के लिए। बहुत सारा कार्ड्स आ गया है, ठीक है, क्या क्या आया है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। 5 कार्ड्स, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज इरिटेशन। जैसे मैं कह रही थी कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हैव सम स्पाइन, यू है ना, स्पाइन है ना, कमर तो टूटी, रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, वो टूटा हुआ तो नहीं है, बंगाली में उसको शीटधारा कहते हैं। इफ यू हैव द स्पाइन, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, यू कांट एक्सपेक्ट अदर्स टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कभी ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने लिए खड़े हो जाओगे तो जो इश्यूज है वो सॉल्व हो जाएगा, आसपास के लोग आपको इरिटेट करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि एटलीस्ट मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। मिराजिस मोरिचिका जैसे ओएसिस में होता है, जैसे वो बर्नट आउट, सी इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आ रहा है। Right now you are too burnt out, you are feeling too exhausted, too tired and too distracted अपने लिए कोई स्टैंड लेने, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने के, अपने ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, अपना लाइफ को एक 360 डिग्री चेंज करने के लिए यू आर डिलेइंग इट। इट्स लाइक यू आर स्टिल लिविंग विद अ मिराज कि नहीं मेरे लाइफ जो है वो मस्त है, यहाँ कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। फ्रॉड, again a delulu that you are living with,
आपके साथ ये बार बार डिसेप्शन होता है, ये टॉक्सिक लोग बार बार आपके लाइफ में आते हैं और बार बार किसी ना किसी तरीके से आपको डिसीव करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हो, सोशली हो, पर्सनली हो, रोमांटिकली हो, व्हाटएवर। डिसेप्शन हर मौके पे, इवन एक टैक्सी वाला आपको डिसीव करके चला जाता है। सो दैट इज द वे यू आर, बट यू नो व्हाट, और आपको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो सभी ऐसे करके जाते, मैं तो हारा ही हुआ हूं एंड ऑल दैट, बट ऐसा नहीं है। यू हैव समवेयर, यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड ना, यू हैव टू गो आफ्टर दैट पर्सन जो आपको डिसीव कर रहा है, बिकॉज आप कोई भी हो, नोबडी हैज द राइट टू प्ले विथ योर लाइफ, विथ योर इमोशंस टू बिगिन विथ। चीट, फिर से बार बार ये फ्रॉड, चीट, मिराज का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं आप खुद को भी डिसीव कर रहे हो, खुद भी सेल्फ डिसेप्शन में हो कि नहीं मैं बहुत ही फ्रीडम ओरिएंटेड हूँ, मैं बहुत ही एडवांस्ड हूँ, मैं बहुत ही मॉडर्न ख्यालत की हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल सही है, मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, आई एम ऑलरेडी वेल सेटल्ड, एवरीथिंग इज फाइन इन माई लाइफ। इट्स नॉट outwardly fine, it's not about being outwardly fine, it's about your inner thing। और outward जो है ना वो मिराज है, वो आप एक्सेप्ट करो। जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी लाइफ इज जस्ट अ लाइफ ऑफ लाइज, तब तक आप अपने फ्रीडम के लिए, अपना ये डी एडिक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं लेने वाले हो। डिले, कॉन्स्टेंटली यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स कि ठीक है देखा जाएगा, जैसा चल रहा है चलने दो, क्या होगा, यू नो, and thus you are delaying the universe's abundance। जब तक आप कचरा साफ नहीं करोगे तो नई चीज, जो अच्छी चीज है, वो आपकी लाइफ में नहीं आने वाली है। तो आप डिले कर रहे हो, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं, इतने साल हो गए, मेरे तो किस्मत नहीं बदले। किस्मत इसलिए नहीं बदले क्योंकि आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपको कुछ भी करो, थेरेपी लो, प्रोफेशनल हेल्प लो, कुछ भी करो, खुद को हील करो, डोंट डिले थिंग्स। आप अगर अपने लाइफ में चेंज नहीं लाओगे, आप अगर अपने लाइफ में जगह नहीं बनाओगे नई चीजों के लिए, तो वो अबांडेंस, वो खुशकिस्मती आपके लाइफ में आएगी कैसे? थिंक अबाउट इट। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगी, या बहुत लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे कि रेजोनेट कर रही है, पर जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही है, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सुन लो और अपने ऊपर काम करो, वही काफी होगा। हील योरसेल्फ। बाय।